आजकल की जनरेशन रिलेशनशिप को एक्साइटिंग बनाने के लिए कितने पापड़ बेलती है। उसी में से एक है ओपन रिलेशनशिप जहां आप अपने पार्टनर के साथ साथ और भी लोगों के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो। स्टार्टिंग में तो सब चीज़ें शॉर्टेड लगती हैं, बट क्या रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए ये सब काम आते हैं या नहीं, आज जानेंगे इस मूवी में। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आज की फिल्म 2017 में आई न्यूनेस है, जो मॉडर्न डे डेटिंग सिनेरियो को एक्सप्लोर करती है, जिसका एंड भी बहुत ही खूबसूरत है। तो अंत तक बने रहिएगा। तो मूवी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी लॉस एंजलिस में रह रहे मार्टिन और गैब्रियल की है। मार्टिन डाइवोर्स्ड फार्मासिस्ट है, तो वहीं गैब्रियल फिजिकल थेरेपी असिस्टेंट है, जो कि स्पेन से है। दोनों अभी तक एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों जिंदगी में अकेले हैं। इसी वजह से डेटिंग ऐप पे प्यार ढूंढ रहा है। गैबी कई लोगों को डेट कर चुकी है, पर वह किसी से सेटिस्फाइड नहीं थी। वहीं मार्टिन का भी यही हाल था। एक रात ऐप पे मैच होने के बाद दोनों डेट पे क्लब जाते हैं। वहाँ बातों बातों में हमें ये पता चलता है कि गैबी ने 2-3 डिग्री ले रखी है। उसे हमेशा नई चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है, इसीलिए वो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करती रहती है। वहीं मार्टिन अपने करियर और लाइफ से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। उसे फील होता है वह किसी एक जगह पे स्टक है, बट वो वहाँ से निकलने के लिए कुछ करने भी नहीं वाला। ऐसे ही उन्होंने और भी बातें की, फिर दोनों ने डांस भी किया, गेम्स भी खेले। इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद आती है। वो रात भर गलियों में हाथों में हाथ डाल घूमते बातें करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। सुबह होते ही गैबी मार्टिन के साथ उसके रूम पे आती है और वो इंटीमेट होते हैं। गैबी को मार्टिन का साथ अच्छा लगा, इसीलिए गैबी ने मार्टिन के यहाँ ही मूव इन कर लिया। कुछ दिन बाद मार्टिन गैबी को अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाता है। मार्टिन के फादर कुक करते वक्त गैबी को बताते हैं कि मार्टिन की मॉम को डिमेंशिया है, उसे कोई भी चीज़ ठीक से याद नहीं रहती। गैबी के लिए ये सरप्राइज था, मार्टिन ने उसे कभी ये सब नहीं बताया। डिनर के बाद गैबी को घर में मार्टिन की एक्स गर्लफ्रेंड बेथनी की फ़ोटोज़ मिलती हैं। उन्हीं फ़ोटो में से एक अननोन लड़की की भी फ़ोटो मिलती है। मार्टिन की मॉम लंच टेबल पे बार बार बेथनी के नाम लेती है, जिससे गैबी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वापस घर लौटते ही गैबी मार्टिन को कन्फ्रंट करती है, उसकी मॉम की कंडीशन ना मेंशन करने के लिए, और वह उससे उस फोटो वाली लड़की के बारे में भी पूछती है, जिससे मार्टिन को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। वो गैबी पे चिल्लाता है और बताता है कि उसकी बहन थी जिसकी डेथ 16 साल में कार एक्सीडेंट में हुई थी। फिर उसकी फैमिली कभी भी पहले जैसी नहीं रही। फिर नेक्स्ट सीन में मार्टिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ दिखता है। मार्टिन का फ्रेंड उससे गैबी के बारे में पूछता है, जिस पे मार्टिन उसे बताता है कि वो गैबी से प्यार करता है। फ्रेंड ने बताया कि मार्टिन की एक्स गर्लफ्रेंड को बेबी हुआ है। मार्टिन और बेथनी का ब्रेकअप हुए 10 साल हो गए थे। नेक्स्ट डे गैबी के यहाँ एक पेशेंट आया। उसने गैबी को पहचान लिया, क्योंकि गैबी अक्सर उसके बारे में जाया करती है। डॉक्टर से मिलने के बाद वो पेशेंट फिर गैबी से मिलने आता है और उसे डिनर पार्टी में इनवाइट करता है। और इधर मार्टिन की फ्रेंड उसे क्लब चलने को कहती है। मार्टिन गैबी को टेक्स्ट कर इन्फॉर्म करता है और क्लब जाता है। इधर गैबी भी डिनर पार्टी में जाती है। दोनों अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट होते हैं। गैबी को बहुत बुरा फील होता है और वो रो रो कर मार्टिन को सब सच बताती है। मार्टिन भी उसे बताता है कि उसने भी चीट किया। दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। दोनों को ब्रेकअप भी नहीं करना था, इसलिए वो रिलेशनशिप पे वर्क करने की सोचते हैं। दोनों थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं, जहाँ थेरेपिस्ट उनसे चीट करने का रीज़न पूछता है। दोनों के जवाब एक जैसे थे, उन्हें लाइफ में कुछ एक्साइटिंग चाहिए था। फिर थेरेपिस्ट उन्हें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहने के लिए कहता है। रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहने से रिलेशनशिप पावरफुल होती है। फिर रात को दोनों ने बात की कि फर्स्ट टाइम किसके साथ इंटीमेट हुए। मार्टिन उसे अपना एक सीक्रेट भी बताता है कि कैसे वो बचपन में अपनी बहन को नहाते हुए देखता था। उसे लगता है ये जानने के बाद गैबी उसे जज करेगी, पर गैबी उसे कहती है कि ये नॉर्मल है। छोटे बच्चों में क्यूरोसिटी होती है, जिसकी वजह से वे सारे काम करते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते थे और प्रॉमिस करते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अब दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल थे। आज जब इंटीमेट भी हुए तो उसमें एक अलग ही पैशन था। सेक्स के बाद गैबी उसे कहती है कि वह एक दूसरे से ऑनेस्ट रहेंगे। अगर उन्हें किसी और के साथ भी इंटीमेट होना होगा तो वह फ्री हैं, बट सारी चीज़ें शेयर करेंगे।
तो ऐसे दोनों ओपन रिलेशनशिप ट्राई करते हैं। एक दिन दोनों पार्टी में जाते हैं जहाँ गैबी मार्टिन को एक लड़की से बात करने भेजती है। वहीं वो लैरी से मिलती है। लैरी एक मिडिल एज का मिलियनर है। गैबी को उसके साथ हैंग आउट करके अच्छा लगता है। दोनों ऐसे ही अलग अलग लोगों के साथ फ्लर्ट करते हैं और एक दूसरे को सब करते हुए देखते हैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लैरी एक दिन गैबी को अपने बोट पे इनवाइट करता है। वहाँ वो गैबी से पूछता है कि बॉयफ्रेंड होने के बाद भी वो उससे मिलने क्यों आती है, जिस पे गैबी लैरी को अपना रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है। लैरी कहता है कि ये ओपन रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। रिलेशनशिप एक ट्रांजैक्शन है, एंड में सबको अकेले ही रहना है, बस थोड़ा टाइम तक किसी का साथ चाहिए। तो इसलिए वो गैबी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। इधर मार्टिन बार में गैबी की फ्रेंड ब्लैक से मिलता है। ब्लैक उससे अपसेट होने की वजह पूछती है। ब्लैक के ज़्यादा फोर्स करने की वजह से वो उसे कहता है कि रिसेंटली उसे पता चला कि उसकी एक्स GF का बेबी हुआ है। वो जब रिलेशनशिप में थे उस टाइम भी उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। उसका मिसकैरेज हुआ था। उस टाइम ठीक से बात ना कर पाने और समझ ना पाने की वजह से हमारा ब्रेकअप भी हो गया। उसे लगता था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे कभी छोड़ेगी नहीं, पर अब वो लाइफ में अच्छे से मूव ऑन कर चुकी है। यही सब सोच के वो बहुत अपसेट था। ब्लेक को लगता है कि मार्टिन को ये सारी चीज़ें गैबी से शेयर करनी चाहिए थी। वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मार्टिन इन सब चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो रात में गैबी से बात भी करने जाता है, पर गैबी बहुत टायर्ड फील करती है और सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे गैबी लैरी और उसकी डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करती है। रात में दोनों इंटीमेट भी होते हैं। जब ये बात मार्टिन को पता चलता है तो वह इस बात से बहुत जेलस फील करता है। ब्लेक गैबी से मिलके उसे सब बताती है जो भी उसे मार्टिन ने बताया था। गैबी घर लौटकर मार्टिन का लैपटॉप चेक करती है, जहां वो देखती है कि मार्टिन अपनी एक्स को मेल लिख रहा था। वो बहुत गुस्सा होती है। मार्टिन के घर लौटते ही दोनों में बहुत झगड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सुनाते हैं, जिसके बाद गैबी घर छोड़कर लैरी के साथ शिफ्ट हो जाती है। इधर मार्टिन का फ्रेंड उसे समझाता है कि रिलेशनशिप ऐसे वर्क नहीं करते। थोड़े से झगड़े में आप किसी से ब्रेकअप नहीं करते। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो रिलेशनशिप में वर्क करना पड़ता है। आप में फाइट्स भी होंगी, फिर भी आपको उस पर्सन के साथ रहना होता है। इतनी आसानी से अगर वह गिव अप करता रहा तो कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगा। चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। वह उसे समझाता है कि इन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। एक रात लैरी अपने घर में पार्टी रखता है, जहाँ ब्लेक भी आई रहती है। गैबी को लगता था कि ब्लेक और मार्टिन इंटीमेट हुए थे, इसलिए वो लैरी से ब्लैक को पार्टी से निकालने को कहती है, जिस पे लैरी उसे मना कर देता है और बचकानी हरकतें ना करने को कहता है। एक दिन मार्टिन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो उससे मिलना चाहती है। दोनों कैफे में मिलते हैं। मार्टिन उसे बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बेथनी उसे सॉरी बोलती है कि कैसे उसने मार्टिन को पास्ट में हर चीज़ के लिए ब्लेम किया, पर गलती उसकी भी थी। दोनों इमेच्योर थे। मार्टिन पूछता है कि क्या वह खुश है। बेथनी बताती है कि वह खुश है। चीज़ें इतनी एक्साइटिंग भी नहीं है, कभी कभी वो बोर भी हो जाती है, पर उसे यही लाइफ चाहिए। मार्टिन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो बहुत ही अकेला फील करता है। इधर लैरी को बिजनेस के लिए 2-3 साल के लिए बाहर जाना होता है। वह गैबी से चलने को पूछता है। गैबी ब्लेक वाले टॉपिक पे बात करना चाहती है। लैरी गैबी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है और कहता है कि उनके बीच इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। गैबी समझ चुकी थी कि लैरी उसके लिए सीरियस नहीं था, वो बस अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि वह मार्टिन से प्यार करती है। गैबी वहाँ से तुरंत निकल के मार्टिन के पास आती है और उससे सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट करने को कहती है। उसे ये ओपन रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता है। मार्टिन भी हर्ट रहता है। वह भी उसे बताता है कि वह स्टार्टिंग से ही ओपन रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, कितनी भी फाइट हो साथ ही रहेंगे, क्योंकि प्यार के लिए हमें झगड़ना पड़ता है, क्योंकि एंड में एक दूसरे का साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसी ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ ये मूवी एंड होती है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, आपके क्या थॉट्स हैं इस ओपन रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और भी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और अपना ध्यान रखें। बाय।